तारीख 12 मई साल 2008। जगह पुणे। शहर के कुछ साइंटिस्ट के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या सच में ज्योतिषी जन्म के समय की कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि कोई बच्चा होशियार है या फिर मानसिक रूप से कमजोर? ज्योतिष तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन क्या ये दावे सच हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक टेस्ट तैयार किया। इस पूरे टेस्ट के पीछे दिमाग था एक आदमी का, डॉक्टर जयंत नार्लिकर, जो एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, यानी वो साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते समझते हैं। डॉक्टर जयंत का फंडा सिंपल था। अगर कोई चीज साइंस कहलाना चाहती है तो उसे साइंस की जांच पड़ताल से होकर गुजरना होगा। इसलिए उन्होंने ज्योतिषियों के लिए ये टेस्ट तैयार किया। इस टेस्ट की तैयारी के लिए डॉक्टर जयंत का साथ दिया महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने, एक ऐसा संगठन जो अंधविश्वासों के खिलाफ काम करता है। टेस्ट का आइडिया मिल गया था, पर टेस्ट था क्या? साइंटिस्ट ने इस टेस्ट के लिए 200 बच्चों का एक ग्रुप बनाया। इन 200 में से 100 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में होशियार माने जाते थे और उनके टीचर्स ने उनकी तारीफ की थी। इनको साइंटिस्ट ने ग्रुप ए में रखा और 100 बच्चे ऐसे थे जिन्हें मानसिक रूप से कमजोर माना गया। ये बच्चे खास तरह के स्कूलों में पढ़ते थे। सभी 200 बच्चों की कुंडली बनाई गई और इसके बाद साइंटिस्ट ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के ज्योतिषियों को बुलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योतिषियों से कहा गया, हम तुम्हें 40-40 कुंडलियां देंगे, बताओ कि कौन बच्चा होशियार है और कौन मानसिक रूप से कमजोर। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर तुम्हारा ज्ञान सच्चा है तो तुम कम से कम 28 बच्चे सही पहचान पाओगे। 51 ज्योतिषियों ने टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए रजिस्टर किया, लेकिन सिर्फ 27 ने वापस जवाब भेजा। कुछ दिन बाद टेस्ट के रिजल्ट साइंटिस्ट ने बताए तो पता चला कि सबसे बड़ा ज्योतिषी भी 24 सही जवाब दे पाया। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ज्योतिष को अंधविश्वास मानते थे। पिछले दिनों यानी कि 20 मई 2025 को प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। आज खबरगांव के इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टर जयंत नार्लिकर की कहानी, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज किया और एक नई थ्योरी दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जयंत नार्लिकर का जन्म हुआ। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैथ्स के प्रोफेसर और डिपार्टमेंट हेड थे और मां सुमति नार्लिकर संस्कृत जानती थी, यानी पढ़ाई का माहौल बचपन से ही मिला हुआ था। जयंत नार्लिकर की मराठी आत्मकथा 4 नगरांतले माझे विश्व में उनके सरनेम से जुड़ा एक खास किस्सा भी है। दरअसल उनके गांव के घर के पीछे एक आम का पेड़ था और इस आम के पेड़ के फल नारियल जितने बड़े होते थे। इसी वजह से उनके परिवार का नाम नार्लिकर पड़ा। वापस डॉक्टर जयंत पर आए तो उन्होंने स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU से की, जहां उन्होंने BSc की डिग्री ली। इसके बाद वो इंग्लैंड के मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। ये वही जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले न्यूटन ने भी पढ़ाई की थी। यहाँ उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई की। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई फ्रेड हॉयल से। फ्रेड हॉयल भी एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे। डॉक्टर जयंत और फ्रेड हॉयल दोनों ने मिलकर बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज किया और दोनों ने खुद की थ्योरी दी, हॉयल नार्लिकर थ्योरी। अब बारी बारी से दोनों थ्योरीज के बारे में जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी की माने तो लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। ये बिंदु इतना छोटा था कि उसे देखना भी मुश्किल था, बहुत गर्म और भारी था। फिर अचानक उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस धमाके से सारा कुछ शुरू हुआ, समय, अंतरिक्ष और वो सारी चीजें जिनसे तारे, ग्रह और हमारी धरती बनी। ये धमाका कोई बम की तरह नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे वो छोटा सा बिंदु तेजी से फैलने लगा। ब्रह्मांड में सिर्फ गर्म गैस और छोटे छोटे कण थे। ये गैस हर तरफ फैल रही थी जैसे गुब्बारे का फूल ना हो। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, ये गैसें और कण आपस में मिलने और जुड़ने लगे। जुड़ किस वजह से रहे थे? ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से। इससे ही पहले तारे बने, फिर उनके आसपास ग्रह बने और फिर ढेर सारे तारे और ग्रह मिलकर आकाश गंगाएं बनी। ये सब कुछ धीरे धीरे अरबों साल में हुआ। जॉर्जस लेमेत्रे ने 1927 में बिग बैंग की थ्योरी दी थी। बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसे देखा और माना कि हाँ, ब्रह्मांड ऐसे ही शुरू हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर जयंत और हॉयल ये मानने को तैयार नहीं थे। नार्लिकर चाहते थे कि साइंस में हम किसी एक थ्योरी को बिना सवाल किए ना माने, बल्कि उस पे सवाल करें, उसे परखें। उनका सबसे बड़ा सवाल ही यही था कि ब्रह्मांड के बनने के लिए वो सारे कण आए कहां से, उनका पता कहां है। इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरी दी। बिग बैंग थ्योरी कहती थी कि ब्रह्मांड का एक निश्चित शुरुआती बिंदु था, लेकिन नार्लिकर की थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे वो अनादि अनंत कहते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड फैलता और सिकुड़ता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता।
इसे उन्होंने सब्जी के दामों से समझाया। जैसे सब्जी के दाम मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं लेकिन लंबे समय में बढ़ते रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी फैलता रहता है। वो कहते थे कि बिग बैंग थ्योरी एक फैशनेबल विचार है जिसे लोग बिना ज्यादा सवाल किए मान लेते हैं। यही सोच उनकी ज्योतिषी को लेकर भी थी। इस थ्योरी को देने के बाद 1970 के आसपास वो इंग्लैंड से वापस भारत लौटे। 26 साल की उम्र यानी कि 1964 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। यहाँ आकर उन्होंने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम शुरू किया, लेकिन उन्हें लगा कि भारत में ब्रह्मांड की पढ़ाई को और आगे ले जाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने 1988 में पुणे में एक नया केंद्र खोला जिसका नाम था IUCAA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसका मकसद साफ था कि देश भर के बच्चे और साइंटिस्ट मिलकर ब्रह्मांड पर रिसर्च कर सके। डॉक्टर जयंत का साइंस महज लैब की चार दीवारी तक सीमित नहीं था। उन्होंने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में कई साइंस फिक्शंस लिखी। 1985 में दूरदर्शन पर उन्हीं की एक साइंस फिक्शन से प्रेरित एक फिल्म आई थी, धूमकेतु। वो अंधविश्वास के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने 2008 में पुणे में ज्योतिषी को लेकर टेस्ट किया। हालांकि जब ये टेस्ट शुरू होने वाला था तब महाराष्ट्र ज्योतिष परिषद और पुणे ज्योतिष परिषद पहले ही कह चुकी थी कि ये डबल ब्लाइंड स्टडी पक्षपाती है और ज्योतिष को किसी वैज्ञानिक की जांच की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्टडी को बहिष्कार करने का फैसला किया। जब इस टेस्ट के नतीजे सामने आए तो इन संस्थाओं ने यह कहकर आलोचना की कि टेस्ट में हिस्सा लेने वाले ज्योतिषी गंभीर पेशेवर ही नहीं थे, बल्कि शौकिया लोग थे जिनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जन्म कुंडलियां गलत तरीके से बनाई गई थी, इसलिए नतीजे सही नहीं है। दिलचस्प बात यह रही कि एक आम आदमी ने बिना किसी ज्योतिष ज्ञान के 40 में से 24 कुंडलियां सही पहचान ली, जबकि 50 से ज्यादा ज्योतिषियों में से किसी ने भी 17 से ज्यादा सही जवाब नहीं दिए। ज्योतिषी को तो उन्होंने चैलेंज किया ही किया, पर उनकी थ्योरी को भी ज्यादा लोगों ने नहीं माना। क्योंकि हॉयर नार्लिकर थ्योरी में ब्रह्मांड की फैलाव की व्याख्या थोड़ी अलग थी, इसलिए उसे मेन स्ट्रीम कॉस्मोलॉजी में ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया। अभी भी बिग बैंग थ्योरी को ही सही माना जाता है। डॉक्टर जयंत इसके लिए भी कारण बताते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि उनके और फ्रेड हॉयल के कुछ विचार अपने समय से बहुत आगे थे। अगर विचार समय से थोड़ा ही आगे हो तो लोग उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर वो बहुत आगे हो तो लोग उन्हें अजीब मानकर भूल जाते हैं। अगर वो बहुमत की पसंदीदा थ्योरी का समर्थन करते तो शायद उन्हें ज्यादा सक्सेस मिलती। मुझे जो सम्मान मिले वो बिना मांगे मिले। मैंने अच्छा काम किया लेकिन मैं और बेहतर कर सकता था। उनकी सोच एक ही थी, बिना सवाल किए किसी भी चीज को नहीं मानना। 20 मई 2025 को उनका निधन हुआ और उसी के साथ साइंटिफिक थ्योरीज को सवाल करने वाला भी हमेशा के लिए शांत हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ खबरगांव पर। कैमरे के पीछे है सर्वेश। धन्यवाद।